हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों, आज का जो डाउनलोड है वो डेफिनेटली मेरे किसी ऐसे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर के लिए है जिनके जीवन में कर्मा कोई खेल खेल रहा है फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि हम हर चीज़ से बच सकते हैं लेकिन कर्मा से नहीं बच सकते दोस्तों। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके जीवन में कर्मा एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिससे उनकी आँखें खुली की खुली रह गई हैं। ये मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रूप में देख पा रही हूँ। आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया है फ्रेंड्स तो वो आपकी तरफ आ रहा है। ये मैसेज यूनिवर्स आपको पहुंचा रहे हैं फ्रेंड्स, और आप ही के लिए है ये मैसेज। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो आपकी तरफ आ रहा है, और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो उसकी तरफ जा रहा है, उसको वही मिलने वाला है। ये यूनिवर्स आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। आपका दिल बहुत टूटा है, और जब कहते हैं ना कि जब एक मासूम दिल टूटता है तो फिर पूरी कायनात उस पर एक्शन लेती है फ्रेंड्स। पूरी कायनात उस पर एक्शन लेती है मासूम दिल के टूटने पर, और तब जबकि सामने वाला निर्दोष हो और उसके साथ एक पूरी सोची समझी प्लानिंग की गई। लेट्स सी कि यहाँ पर कर्मा आपको क्या मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स इस कार्ड के जरिए आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं ये भी कहूँगी कि ये रीडिंग कभी भी आप तक पहुँचती है, ये टाइमलेस है, बट ये अगर आप तक पहुँचती है तो उस समय पे उस सिचुएशन में आपके जीवन में कोई ना कोई कर्मा का कोई रोल चल रहा है, और तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो दोस्तों। तभी पहुँचे हो आप, क्योंकि आपको सुनना है। और जब यूनिवर्स तय करते हैं तभी हम कुछ सुनते हैं, हम कुछ देखते हैं, हम किसी से मिलते हैं, हम किसी से अलग होते हैं। ये ऊपर वाला तय करता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आपको यूनिवर्स कर्मा के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं। ऐसी क्या बातें हैं जो आप तक पहुंचने के लिए ही बनी हैं। लेट्स सी। ये कार्ड्स निकले हैं फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर क्या है और क्या मैसेज है यहाँ पर। मैं कार्ड्स पहले ले लेती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और क्या है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैसेज बताइए। क्या है जो उनको जानने की ज़रूरत है। क्या है जो उनको जानने की ज़रूरत है। क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए, मैं सबसे पहले इन्हीं दोनों कार्ड्स को लूँगी जो पहले आए हैं। ओके, लाइफ हैज़ नो मेन्यू, यू गेट सर्व वॉट यू डिज़र्व। फ्रेंड्स, मैंने आपसे क्या बोला, अभी मैंने जस्ट यही बात आपसे बोली और सेम कार्ड निकल करके आपके सामने आ गया। इट मीन्स यूनिवर्स आपसे वही बात कह रहे हैं जो मैंने अभी आप मुझे ही जैसे लगता है ना कि यूनिवर्स मेरे मुंह से वो बात आप तक पहुंचाए। मैं सिर्फ यहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन हूँ। इनफैक्ट मैं आपको मैसेज यहाँ डिलीवर कर रही हूँ, और देखिए यही उनको कहना था, और उससे पहले ही मैंने आपसे वही बात कही। लाइफ हैज़ नो मेन्यू, कोई मेन्यू नहीं है लाइफ के पास। यू गेट सर्व, आपके सामने वही सर्व किया जाएगा फ्रेंड्स, वॉट यू डिज़र्व, जो आप डिज़र्व करोगे। यानी कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे, जो बांटेंगे वही वापस आएगा। एंड सेकेंड मैसेज है, इफ़ योर इंटेंशन आर प्योर वोल यूनिवर्स विल हेल्प यू। मैं कैसे बोलूँ फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों ही कार्ड्स को मेरे ख्याल से कार्ड निकलने से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कहते हैं ना, एक मासूम दिल जब टूटता है, या आपकी इंटेंशन जब प्योर होगी ना फ्रेंड्स, वही वो मासूम दिल होता है। जब आपके दिल में किसी के लिए छल कपट, ऐसा किसी को ऐसे नज़र से देखना नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, उसको कहते हैं मासूम दिल।
जो उसको भगवान देते हैं वो सहर्ष स्वीकार करता है हर परिस्थिति में। ह्यूमन बीइंग है, होते रहते हैं अप्स एंड डाउन, लेकिन दिल के कहीं वो नहीं होता। अगर गुस्सा लगा तो भगवान से ही खुल के हम कह दिए, खुल के लड़ लिए, खुल के उनको अपना दोस्त भी बना लिए। ये होता है मासूम दिल। और मैंने कहा ना, ऐसा दिल जब टूटता है तो पूरी कायनात एक्शन मोड में आ जाती है। और देखिए ना, वो यूनिवर्स विल हेल्प यू। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपका मदद करेगा, आपके लिए एक्शन मोड में आ जाएगा। आपने जो, मैंने कहा ना, आपने जो दिया है आपकी तरफ वापस आ रहा है। और अगर आपके साथ किसी ने बुरा करके सोचा है कि वो बच के निकल गया है, तो नहीं फ्रेंड्स, यूनिवर्स यहाँ क्लियर बता रहे हैं कि वो उनकी तरफ वापस जा रहा है। वो बच के नहीं जा सकते फ्रेंड्स। यू गेट सर्व व्हाट यू डिजर्व। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको इन दोनों कार्ड को बता दिया था, यहाँ पे पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था इनफैक्ट मैंने कार्ड को। नेक्स्ट कार्ड, ब्लड इज़ नो लॉन्गर थिकर देन वाटर। हाँ, यूनिवर्स आपसे कह रहे कि नो लॉन्गर थिकर देन वाटर। वाटर से ज़्यादा समय तक ब्लड थिक नहीं रह सकता है। नाउ डेज strangers help us more than our relatives. Relatives only accept you when you are successful. यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे? यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है ना कि जो खून के रिश्ते होते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि वही आपका जीवन में साथ निभाएं। यूनिवर्स के द्वारा भेजे हुए भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुट जाते हैं, क्योंकि आपका अच्छा होना तय रहता है। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही आपकी तरफ आएगा। उसे कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती उसको। वो तो आना ही है फ्रेंड्स आपकी तरफ। सॉरी। Nowadays strangers help us more than our relatives. आपने देखा होगा, फील भी किया होगा। इनफैक्ट मैं और आप क्या, मुझे लगता है ये रीडिंग जहाँ तक जाएगी उन्होंने भी फील किया है कि जितना आपके खुद के रिलेटिव्स, आपके जो करीबी हैं, जो आपके ब्लड से कनेक्टेड हैं, उन्होंने नहीं आपके लिए जान दिया होगा, उन्होंने नहीं आपकी फ़िक्र कभी की होगी। कभी कभी हमें इस दुनिया में ऐसे स्ट्रेंजर्स, ऐसे अजनबी मिल जाते हैं, वो हमें लगते हैं फ्रेंड्स अजनबी, लेकिन वो यूनिवर्स के भेजे हुए वो व्यक्ति होते हैं जो आपके जीवन को चेंज करने के लिए आते हैं। एंड रिलेटिव्स ओनली एक्सेप्ट यू व्हेन यू आर सक्सेसफुल। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, आपके रिलेटिव्स आपको पहचानने लगेंगे, आपसे हाय हेलो सब कुछ करेंगे वो। लेकिन अगर आप पीछे हैं तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करेंगे। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ये हुआ है कि नहीं कभी ना कभी सबके जीवन में, इनफैक्ट मेरे भी जीवन में कभी ना कभी ये सबके साथ हुआ है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति हेल्प दे जाएगा, आपको असिस्ट कर जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जिससे कभी उम्मीदें नहीं की होंगी, और जिनसे उम्मीदें की होंगी वो आपको बीच राह में छोड़ के चले गए होंगे। ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको आईना दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, समझिए। डोंट वेस्ट टाइम ऑन रिवेंज, द पीपल हु हर्ट यू विल इवेंचुअली फेस देयर ओन कर्मा। मैंने कहा ना, जो आपको तकलीफ दिया है, जिसने आपके दिल को तोड़ा है, द पीपल हु हर्ट यू, जिसने आपके दिल को तोड़ा, आपके मासूम दिल को जिसने रुलाया है फ्रेंड्स, will eventually face their own karma. अंत में उनको उनका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, वो बच के नहीं भाग सकते। और ये मैसेज आपके लिए आया है, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। ओके, सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम ऑन रिवेंज। बदला के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको खुद को अपग्रेड करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है।
क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं और आपके बिहाफ पर पूरी कायनात एक्शन लेगी फ्रेंड्स। प्लीज़, अगर इस मैसेज को सुन के भी अगर आपके दिल में आया ना कि हाँ मैं तैयार हूँ, यूनिवर्स मैं तैयार हूँ, डिवाइन मैं तैयार हूँ, अपने ईश्वर का अगर आपको ध्यान आ गया ना इस वक्त, तो समझ लीजिएगा यूनिवर्स छोड़ेंगे नहीं उनको, छोड़ेंगे नहीं उनको दोस्त। अगर ये मैसेज सुन के अगर दिल में आपके थोड़ा सा भी ध्यान आ गया ना यूनिवर्स का, वो छोड़ेंगे नहीं आपके साथ किए हुए लोगों को, जिन्होंने आपके साथ ये पॉलिटिक्स खेला है। देख लीजिएगा आप। और ये मैसेजेस आप ही के लिए आए हैं। मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। अभी ये हैं मैसेजेस, मैं इन्हें बताऊंगी। God removes people from your life because he heard the conversation that you didn't hear. जो आपने नहीं सुना है वो यूनिवर्स ने सुना है। जो आपके पीठ पीछे हो रहा है वो उन्होंने देखा है, लेकिन आपने नहीं देखा। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि गॉड रिमूव्स पीपल फ्रॉम योर लाइफ। उनको निकाल के फेंका जा रहा है, आपकी जीवन से बहुत दूर किया जा रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज ही हर्ड द कन्वर्सेशन। उन्होंने उन सभी बातों को सुना है दैट यू डिडंट हियर, जिसे आपने नहीं सुना है। जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग पॉलिटिक्स हो रही है वो उन्होंने देखा है फ्रेंड्स। इसीलिए आपके जीवन से ऐसे व्यक्ति को निकाल करके फेंक दिया जा रहा है ताकि आप सुरक्षित आगे बढ़ सकें। उनको उनका कर्मा मिलेगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर ये भी मैसेज आया है कि डोंट टेक रिवेंज। रिवेंज नहीं लेना है, खुद पे फोकस करिए। तकलीफ हुई है तो अपने आप को हील करिए और आगे बढ़िए। यूनिवर्स के आगे आपको हील करने में अगर रोना है ना तो यूनिवर्स के आगे रोइए, अपने मंदिर में, अपने प्रभु के आगे रोइए, अपने ईश्वर के आगे। जिस धर्म से आप वहाँ सर झुका करके उनसे कही, वो आपके हर्ट को, आपके सोल को क्लींस कर देंगे फ्रेंड्स, उन्हीं आंसुओं के द्वारा जो कभी उन्होंने बहवाया था। लेकिन आज यूनिवर्स उन आंसुओं को आपकी आंख से इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपको हील होना है। और आए ना रोना तो अपने ईश्वर के सामने रोइए, आपके एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। क्योंकि दुनिया के सामने रोने से वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ये आप भी जानते हैं। अगर फेक सिंपैथी चाहिए तो वो अलग बात है कि फेक सिंपैथी मुझे किसी ने दे दिया, मगर साथ कौन देगा? साथ वो देगा जो सुप्रीम है, वो आपका साथ देगा फ्रेंड्स, और वही आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपके जीवन से कोई कट ऑफ हो रहा है तो डोंट वरी। कुछ फैसले हम नहीं लेते हैं दोस्तों, कुछ फैसलों पे हमारा बस नहीं चलता है, कुछ फैसले ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ता है, बिकॉज वी हैव नो चॉइस। हमारे पास उस समय कोई चॉइस नहीं होती है। अ गुड, यहाँ पे एक मैसेज आया फ्रेंड्स, ये मैसेज यूनिवर्सल मुझे सबके लिए है। मैं तो यही कहूँगी कि अ गुड हस्बैंड इज़ नॉट अ मैन हु इज़ रिच और हैंडसम। एक अच्छा पति वो नहीं है जो बहुत बहुत पैसे वाला है या बहुत हैंडसम है बाय लुकिंग, ओके। ही इज़ अ मैन हु नोज़ द वैल्यू ऑफ हिज वुमेन। जो वो आदमी रियल कहते हैं कि एक उसके अंदर की जो फ्रेंड्स जो ऑरा होती है, जो केयर होती है, जो वो समझता है कि यस, अगर मैं एक अच्छा पति, या क्योंकि यहाँ पे मैं पति ही बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मैसेज आया है अ गुड हस्बैंड इज़ नॉट अ मैन। रिच और खूबसूरत होना ही एक अच्छे हस्बैंड की पहचान नहीं है। अगर आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकते हैं, अगर आप अपने वाइफ का ख्याल नहीं रख सकते, आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते, तो ऐसे हस्बैंड काहे का फ्रेंड्स? क्योंकि एक पत्नी को अपने पति के साथ से ज़्यादा कीमती क्या चाहिए? वो तो ठीक है कि हम अपने लाइफ में अच्छा, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे हस्बैंड को ही ये बात, जो भी यहाँ पर मेल है, मैं उनके लिए ये बात भेज रही हूँ, ये संदेश यहाँ से भेज रही हूँ। जो यहाँ पर मेल अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप मैरिड हो तो भी, और आने वाले समय में अगर आप मैरिड हो जाते हो तो भी, ये आपके लिए ही संदेश मैं स्पेशली यहाँ से डिलीवर कर रही हूँ कि फ्रेंड्स, आप लाख कमा लीजिए, आप लाख अपने आप को मेंटेन कर लीजिए, लेकिन अगर आपने अपने लव पार्टनर, अपने अपनी वाइफ
अपने लाइफ पार्टनर के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं जगाया तो क्या जगाया? बताइएगा मुझे, सच सच बताइएगा ये बात। तो आप वो प्यार, वो सम्मान उनको देंगे, वो स्थान उनको देंगे ना फ्रेंड्स, आप उनके सर आँखों पर वैसे ही बैठे रहेंगे। और यही आपका पार्टनर आपसे चाहता है। ये कार्ड आपके लिए आया है फॉर ऑल मेल पर्सन। ओके, मैं यहाँ पे क्लियर बताना चाहूँगी, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे थे। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैसेज आपको यूनिवर्स ने दिया, बिकॉज मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर उस चीज़ों को अब समझने लगे हैं। मुझे खुद ऐसी फीलिंग्स आती है, मैं कमेंट बॉक्स जब पढ़ती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लिखते हो कि मैम ये मैसेज मुझसे रेजोनेट किया, ये रीडिंग मेरी है। मेरी खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि जितना आपने कमेंट किया है ना, बस उसी से लगता है कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मेरे लिए तो बहुत खुशी की वो बात रहती, मैं शब्दों में नहीं उसे आपको बता सकती, मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्रेस कर सकती अपने उस खुशी को। जब आप लिखते हो इन सारी बातों को, मैं कितनी खुश होती हूँ कि मैंने आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया और यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं आपसे। मैं बहुत खुश होती हूँ दोस्तों। एंड आपको मेरा मेरा ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को मेरा ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आई लाइक यू एंड आई लव यू? व्हेन यू लाइक अ फ्लावर यू जस्ट प्लक इट। यहाँ पे ये मैसेज आया था गुड हस्बैंड वाला, और उसके बाद ये मैसेज आया फ्रेंड्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आई लाइक यू एंड आई लव यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप किसी फूल को पसंद करते हो, व्हेन यू लाइक अ फ्लावर यू जस्ट प्लक इट, आप उसे तोड़ लेते हो क्योंकि आप कभी उसे ईश्वर के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं, कभी हम अपने बालों में सजा लिए या फिर किसी को देना है। बट व्हेन यू लव अ फ्लावर यू वाटर इट डेली। लेकिन आप कभी फील किए हैं फ्रेंड्स, कभी आप किसी गार्डन में चले गए या फिर अपने ही टेरिस पे गार्डन में चले गए, अपने जो टेरिस पे आपने लगा रखा है, आपने देखा कि फ्लावर खिले हैं, तो कभी कभी कितना हम उस फ्लावर से लगाव हो जाता है कि हम कहते हैं नहीं नहीं भाई तोड़ना मत इसे, ये ऐसे ही खिले रहने दो, ये अच्छा लग रहा है। क्योंकि उसे देख करके ना आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सफलता खिल रही है, उसको मुस्कुराते हुए देख करके लगता है कि आपकी मेहनत मुस्कुरा रही है। तो वो सिर्फ पसंद नहीं हुई फ्रेंड्स, उसमें उस फ्लावर को खिलाने में जो मेहनत आपने की उसमें आपके इमोशंस, आपके जज्बात हैं उसमें, और उसको कहते हैं प्यार, उसको प्यार कहते हैं। वो सिर्फ पसंद नहीं होती है। और जब हमें किसी चीज़ से प्यार होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लावर ओनली, ठीक है, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ कि जब आप किसी से प्यार करते हो, वो फ्लावर है तो क्या, वो आपका घर है तो क्या, आपका बिजनेस है तो क्या, आपका रिलेशन है तो क्या, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं तो क्या, आपके माँ बाप है तो क्या, आप उसको हमेशा वाटरिंग करते हैं, यानी कि अपने इमोशंस की वाटरिंग करते हैं। आप उसे अपने प्यार से उसको सींचते हैं, आप अपने इमोशंस से उसको सींचते हैं। एंड वन हु अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टैंड लाइफ। और जिसने इस बात को समझ ली ना फ्रेंड्स, वो लाइफ को समझ जाता है कि लाइक और लव में क्या अंतर है। लाइक वो चीज़ है जो एक समय सीमा बांधता है, लेकिन प्रेम वो चीज़ है जो समय से परे है, जिसकी एक मुस्कुराहट हमको खुशियाँ दे जाए, वो प्रेम है। ये यूनिवर्स इतने खूबसूरत मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। आई होप कि ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों और आपके दिल को छू गए हों फ्रेंड्स। यस, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके दिल को छू गए, बिकॉज मैं यहाँ पर मैसेज देते देते ना मैं अपने दिल से यहाँ पे इतनी इमोशनल हो गई हूँ। एंड कैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं कितनी यहाँ पर कनेक्टेड हो गई इन मैसेजेस से। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग ऑल दिस मैसेजेस फॉर मी एंड फॉर माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैसेजेस हैं और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं, एंड कमेंट्स करिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को डेफिनेटली देखती हूँ और कनेक्ट होती हूँ आपसे।
और तभी ये सब डाउनलोड मैसेजेस ये सारे प्रिडिक्शंस आप ही के लिए आते हैं फ्रेंड्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, अपने लव वन का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।